जहां मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के दावे आए दिन सामने आ रहे हैं, तो अब एक ऐतिहासिक किला चर्चा में आ गया है। ये किले वाला मामला क्या कुछ है और ये क्यों अब चर्चा में, जरा समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। ये जो आप इतना बड़ा किला देख रहे हैं, ये है शामली जिले के जलालाबाद कस्बे में, जिस पर पड़ोसी जनपद सहारनपुर के गांव के रहने वाले एक भानु प्रताप सिंह हैं, जो ये दावा करते हैं कि ये किला उनके पूर्वजों का है। लेकिन फिलहाल इस किले में अशरफ अली, जो कि राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के विधायक हैं, वो और उनका परिवार यहां पर सालों से रह रहा है। भानु प्रताप ने ये बताया है कि वर्षों पहले उनके परिवार के लोग इस किले के राजा हुआ करते थे। जलाल खान ने यहाँ राजपूत लोगों को जहर देकर मार दिया था, जिसमें करीब 1444 राजपूतों की मौत हो गई थी। वहीं किले के आसपास ऐतिहासिक कुएं और यहाँ पर मनहार मंदिर के भी उन्होंने सबूत बताए हैं। उन्होंने कहा कि उस समय एक रानी किले पर मौजूद नहीं थी, वो अपने मायके में गई हुई थी, जो गर्भवती थी, जिससे रानी बच गई थी और उन्हीं राजाओं की ये 16वीं पीढ़ी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास किले से संबंधित सभी दस्तावेज और अपने उनके पूर्वजों की वंशावली भी है। अब आपके पास क्या प्रमाण है इसके? हमारे पास अपनी प्राचीन वंशावली है और सिख इतिहास में इसका पूरा जिक्र है। सिख इतिहास में साफ साफ लिखा है कि यह मनारखेड़ा था राजपूतों का, जिसपे जलाल खान ने गलत रूप से कब्जा करके इसका नाम जलालाबाद कर दिया। और उसके अलावा कुछ और हमारे पास ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हैं जिसमें इसका जिक्र मिलता है। मंदिर मनहारान यहाँ पे है, रिकॉर्ड्स में पूरा मनहारान मंदिर है। जब मनहारान मंदिर है तो मनारखेड़ा का उससे ऑटोमेटिक संबंध है। खुदाई में भगवान सूर्य की मूर्ति यहाँ पे निकली है और सूर्यवंशी द्वारा पूजनीय है भगवान सूर्य। और आप देखिए किले के चारों तरफ सूर्यवंशी गांव है। जी, हमने पहले भी आवाज उठाई थी। हमने पिछले साल ज्ञापन दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को, सब प्रमाण हमने लगा के उसमें दिए थे उन्हें। उसके बेस से फिर पुरातत्व विभाग ने कार्रवाई की और अभी तो आपके सामने है, पुरातत्व विभाग कार्रवाई कर रहा है। बता दें कि किले को लेकर मनहनखेड़ा कल्याण दुर्ग समिति के लोगों ने पूर्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपकर अपने पूर्वजों के होने और ऐतिहासिक होने के कारण संरक्षित किए जाने की मांग की थी और जलालाबाद का नाम पहले की भांति मनहारखेड़ा रखने की भी मांग की गई थी। अब पुरातत्व विभाग ने किले को संरक्षित करने की संस्तुति कर दी है और इस संबंध में शामली एसडीएम को किले से संबंधित दस्तावेज भेजने के आदेश भी दे दिए हैं, जिस पर एसडीएम सदर हामिद हुसैन ने किले से संबंधित दस्तावेज पुरातत्व विभाग को भेज दिए हैं। और जैसा हमने आपको बताया था कि किले में आरएलडी के विधायक और उनका परिवार निवास करता है, तो ऐसे में जब शामली के एसडीएम से हमने बातचीत की और पूछा कि आरएलडी के विधायक जब इस किले को अपनी पैतृक संपत्ति बताते हैं, तो उन्होंने कहा कि किले से संबंधित पैतृक संपत्ति होने के उनके यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर कोई ऐसा दावा पेश करता है तो उनके पक्ष को भी सुना जाएगा और सभी रिकॉर्ड को देखा जाएगा। इसमें एक डायरेक्टर उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग से रिपोर्ट मांगी गई थी कि नजरी नक्शा और रेवेन्यू रिकॉर्ड ये सब मांगा गया था नवंबर महीने में। वो हमने भेज दिया है, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। आगे की कार्रवाई जो होगी फिर उस हिसाब से देखेंगे। अभी कोई ऐसा नहीं आया उसके बाद वहाँ से डायरेक्टर के यहाँ से कोई फर्दर लेटर। सर, विधायक जो अशरफ अली जी है, उनका कहना है कि तो हमारी मतलब पैतृक संपत्ति है, लेकिन इसमें कोई कि मनहरखेड़ा के नाम से कुछ ऐसा बताया गया कि मनहरखेड़ा के नाम है। ये रिकॉर्ड में वो आबादी का नंबर है और उसमें किसी की पैतृक संपत्ति या किसी और किले का इंदराज नहीं है हमारे यहाँ। अब जब कोई मामला आएगा, जांच होगी, तो फिर सभी पक्ष देखे जाएंगे। तो सर क्या बेनामा पेनामा या कोई पुरानी कुछ कागज मिले हैं सर उसके? नहीं, अभी कागज वाली बात जांच नहीं हुई है। अभी केवल जो रिकॉर्ड है पहले से हमारे पास, वो मांगे गए थे रेवेन्यू रिकॉर्ड, वो हमने भेज दिए। वहीं आपको बता दें कि आरएलडी के विधायक अशरफ अली फिलहाल भोपाल में मौजूद हैं। उनका कहना है कि ये हमारा किला है और ये पुश्तैनी है और पुराने समय से हम यहाँ रह रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे पास हर तरीके के सबूत और कागजात भी मौजूद हैं। फिलहाल मामला राजनीतिक घराने से जुड़ा होने के कारण चर्चाओं में बना हुआ है और लंबे समय से क्षेत्र के लोग किले को राजपूत समाज से जुड़ा होने के कारण इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं और इसे संरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। भानु प्रताप ने यह भी बताया कि पूर्व में सहारनपुर कोर्ट के द्वारा भी अशरफ अली के पूर्वजों के मालिकाना हक के दावे को 1868 में खारिज कर दिया गया था। अगर राष्ट्रीय लोकदल के विधायक के पास, उन्होंने कहा, दस्तावेज हैं तो वे सभी दस्तावेज पहले दिखाएं। उन्होंने कहा कि हमने सभी दस्तावेज मुख्यमंत्री को ज्ञापन के साथ भेज दिए। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये किला संरक्षित नहीं किया जाएगा और साथ ही उनके पुरखों की अस्थियों को कुएं से निकालकर सनातन रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। फिलहाल ये थी शामली से हमारे संवाददाता शरद मलिक की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।